अर्नव सिंह रायजादा और खुशी कुमारी गुप्ता की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दोनों का रिश्ता प्यार और विश्वास पर आधारित था। अर्नव, जो हमेशा एक सख्त और गंभीर व्यक्ति था, खुशी के साथ रहते हुए पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने वाला और नर्म दिल इंसान बन चुका था। खुशी के साथ हर दिन हर पल का जश्न था। लेकिन अर्नव की खुशहाल जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनके ऑफिस में एक नई लड़की आई जिसका नाम था मायरा। मायरा एक आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की थी जो ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। लेकिन मायरा धीरे धीरे अर्नव से प्यार करने लगी, यह जानते हुए भी कि अर्नव शादीशुदा है। मायरा किसी न किसी बहाने से अर्नव के केबिन में रहने की कोशिश करती। कई बार कोशिश की दिल की बात बताने की, पर नहीं बता पाई। एक दिन मायरा एक ऑफिस का फाइल लेकर काम के बहाने अर्नव के घर आई। खुशी ने दरवाजा खोला और मायरा खुशी को देखकर जलन महसूस करने लगी। वो दिल ही दिल सोचने लगी, ओह, तो यह है एएसआर की वाइफ खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा। मायरा को खुशी ने अंदर बुलाया और बिठाया और कहा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ मायरा जी। अर्नव नीचे आया और मायरा से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एएसआर, यह फाइल आपसे साइन करानी थी, बहुत जरूरी है। ऑफिस में आप थे नहीं, इसलिए घर आना पड़ा। अर्नव फाइल साइन कर देता है। खुशी आती है और मायरा के साथ साथ सबको चाय देती है। चाय पीते पीते मायरा जानबूझकर अपना पैर टेबल पर मार लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। मायरा ऐसा नाटक करती है जैसे बहुत चोट लगी है और वो चल भी नहीं पा रही है। खुशी, जो कि हमेशा सबकी मदद करने के आगे रहती है, वो कहती है, आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं मायरा जी। एक काम कीजिए, आप पूरा दिन यहीं रुकिए, पैरों का दर्द कम होते ही चले जाइएगा। मायरा साजिश भारी मुस्कान देती है। मायरा ने सोचा कि यह सबसे अच्छा मौका है जिससे वह अर्नव के करीब आ सके और अपने दिल की बात उसे कह सके। जब खुशी किचन में थी और अर्नव घर पर था और मायरा आराम कर रही थी, तब मायरा अचानक जोश में अर्नव के कमरे में गई और जुनून में बोली, एएसआर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन मैं खुद को आपके लिए बेहतर बनाना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हर हाल में उस ओल्ड फैशन खुशी से बेहतर बनूंगी। अर्नव ने यह सुनते ही गुस्से में आकर मायरा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, हाउ डेयर यू मायरा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी खुशी के बारे में बकवास करने की? शक तो मुझे पहले से ही था तुम पर आज सारी हदें पार कर दी तुमने। खुशी, जो अभी अभी कमरे में आई थी, उसने यह सब सुन लिया। वह मायरा के इस व्यवहार को देखकर बहुत गुस्से में थी। खुशी ने मायरा को घूरते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती मायरा जी? एक शादीशुदा इंसान से आप ऐसी बातें कर रही हैं। क्या आप नहीं जानती कि अर्नव जी किसी के पति हैं? अर्नव, जो अब पूरी तरह से गुस्से में था, मायरा से बोला, तुम जैसी गिरी हुई लड़की के लिए मेरे घर और ऑफिस में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मायरा को यह सुनकर गहरी चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप थप्पड़ खाकर गुस्से से वहां से चली गई। उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह कभी भी अर्नव और खुशी के रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। अर्नव को एहसास हुआ कि इन सबसे खुशी को बहुत दुख पहुंचा है। खुशी थोड़ा गंभीर रहने लगी। अर्नव ने सोचा खुशी का मूड ठीक करना होगा। अर्नव ने खुशी को खुश करने के लिए अपने कमरे में एक रोमांटिक डिनर डेट का आयोजन किया। उसने कमरे को पूरी तरह से सजाया, मोमबत्तियों से रोशन किया और रोमांटिक माहौल तैयार किया। अर्नव ने खुशी को अपने कमरे में बुलाया और खुशी यह सब देखकर चौंक गई और बहुत खुश हो गई। अर्नव ने खुशी का हाथ पकड़ा और कहा, खुशी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें लाइफ में बहुत दुख दिए हैं और मायरा की वजह से जो भी हुआ उससे तुम अपसेट हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अर्नव ने प्यार से खुशी को किस किया और कहा, आई लव यू डैम इट। खुशी अर्नव के गले लग गई और बोली, हमारे लॉर्ड गवर्नर। अर्नव ने खुशी को फिर से प्यार से चूम लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है खुशी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। डिनर डेट के बाद अर्नव और खुशी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मायरा को अर्नव ने ऑफिस से हमेशा के लिए निकाल दिया था। उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी थी और अर्नव और खुशी के रिश्ते की नींव और भी मजबूत हो गई थी।
दोस्तों आप अर्नब और खुशी की कहानी सुनते तो है, पर ना ही वीडियो को लाइक और ना ही कमेंट्स में बताते हैं कि आपको अर्नब और खुशी कहानी आगे सुननी है कि नहीं। कम से कम यह तो बताइए कि स्टोरी कैसी है और अगली स्टोरी किस टॉपिक पर देखना चाहते। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें।